हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परचम क्लासेस अगेन। एसएससी मिशन 2026 अब एग्जाम बहुत पास में आ चुका है। आई होप आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आपने अपने सारे कंसेप्ट जो है क्लियर कर लिए होंगे और अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अपने मॉक टेस्ट के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। अगर आपने मैथ्स की तैयारी अभी इतनी अच्छे से नहीं की है, आपका फर्स्ट टाइम चल रहा है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की रिवीजन करना चाहते हो, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की थी जो आज पहुंच चुकी है टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के ऊपर। बहुत से चैप्टर इसके पीछे हमने कवर कर लिए हैं, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सारे चैप्टर कवर करते हुए आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर पहुंच गए हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस में से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो ट्रेन्स के हो, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के हो या सिंपल टाइम एंड डिस्टेंस के ही क्यों ना हो। आज के इस सेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे, जो क्वेश्चन टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड है। फिर अगले सेशन में आपको ट्रेन्स और बोर्ड्स एंड स्ट्रीम करवाने वाला हूं। आप सब जानते ही हैं कि एसएससी ने अपने जो एग्जाम पैटर्न है उसमें चेंजेस किए हैं। सेक्शनल टाइमिंग कर दी गई है, 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस सेशन को इस तरीके से प्लान नहीं कर रहे हैं कि एकदम बेसिक में जाएंगे, क्योंकि एकदम बेसिक में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हमने इस सीरीज को इस तरीके से तैयार किया है कि हर एक चैप्टर भी कवर हो जाए और उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके आने के चांसेस हैं आने वाले एग्जाम के अंदर, वो कवर कर रहे हैं और साथ साथ में उनके शॉर्ट ट्रिक भी सीख रहे हैं। क्योंकि टाइम सेव करना अब बहुत बड़ी बात हो चुकी है एसएससी एग्जाम में। अब वो टाइम गया कि हमारा एक सेक्शन स्ट्रांग है तो हम उसी सेक्शन की तैयारी कर ले अच्छे तरीके से, जो वीक सेक्शन है उसको थोड़ा बहुत करके आ जाए। नहीं, अब सारे सेक्शन हमारे अच्छे होने चाहिए। और 15 मिनट में अगर 25 क्वेश्चन का टारगेट आपने रखना है तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक आना जरूरी है, कैलकुलेशन फास्ट होना जरूरी है और अपना माइंड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, जल्दी किस तरीके से आधे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना, ये सारी चीजों को हम करते हुए आगे बढ़ते रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और टॉपिक है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कि इस सेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर मैं ये चीजें आपको कवर करवाने वाला हूं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर होता क्या है, सो दैट कोई फर्स्ट टाइम अगर टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आ जाए क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम चेंज इन स्पीड वाला क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम में आपने देखा होगा बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर उसने स्पीड इतनी कर दी तो टाइम इतना हो जाता है, स्पीड अपनी बढ़ा देता है तो टाइम इतना हो जाता है, बताओ डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पुलिस एंड थीफ वाले बहुत क्वेश्चन होते हैं कि थीफ आगे जा रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, कितने टाइम में पुलिस उसको पकड़ लेगी या कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद उसको पकड़ लेगी। फिर प्लेन स्टार्ट लेट, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर कि एक प्लेन है जिसने ये डिस्टेंस कवर करना है लेकिन वो कुछ रीजन के कारण देरी से चला है। अब देरी से चला है, पहुंचना टाइम पे है तो स्पीड अपनी इंक्रीज करनी पड़ी उसको, तो बताओ उसका सही टाइम क्या था, डिस्टेंस क्या है। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती हैं, ये भी हम साथ में कवर करेंगे। और आखिरी में रेस वाले क्वेश्चन, तो रेस वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। ए ने बी को 1000 मीटर की रेस में इतने मीटर से बीट कर दिया, वो सारे क्वेश्चन भी साथ में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कुछ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखने का मोटिव मैंने बताया हमेशा यही रहता है कि आपको पता चल सके कि जो भी सेशन के अंदर हमने समझा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होता है, एग्जाम लेवल का है भी या नहीं, और एग्जाम का लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट के अंदर आपको थोड़ी बहुत चीजें अगर मैं समझा दूं तो पहला तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर इस एक फॉर्मूले का ही यूज होने वाला है, इसके अलावा कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो शॉर्टकट बना दिए गए हैं, वो हमको याद जरूर करने पड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल बेसिक के थ्रू से जाएंगे तो एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहीं से अगर हमको स्पीड फाइंड करने की पड़ेगी तो टाइम नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से हमको अगर टाइम फाइंड करना पड़ेगा तो स्पीड नीचे आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ही आगे स्पीड और टाइम का फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद और अगर बेसिक चीजें समझनी हो तो मेन चीज आ जाती है यूनिट्स,
कि यूनिट्स का हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि डिस्टेंस के यूनिट किस में होते हैं, स्पीड के यूनिट किस में होते हैं, टाइम के यूनिट क्या है। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस के यूनिट की, तो डिस्टेंस के यूनिट हम सब जानते हैं, या तो किलोमीटर में होगा या तो मीटर में होगा। हमको क्वेश्चन में यही बोला जाएगा कि एक बंदा जो है या तो 10 किलोमीटर कवर करता है, या फिर वो मीटर में बोल देगा 1000 मीटर कवर करता है। अगर बात करें स्पीड की, ठीक है, तो स्पीड बेसिकली होती क्या है, स्पीड क्या बताती है हमको, स्पीड हमको ये बताती है कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इसका मतलब ये हमको बताएगी कि कितने किलोमीटर कवर कर लिया उसने 1 घंटे में। जब भी किलोमीटर की बात की जाएगी तो फिर आर में बोला जाएगा, किलोमीटर पर आर। अगर मीटर में बात की जाएगी तो फिर सेकंड में बोला जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये इसके यूनिट हो जाएंगे कि 1 आवर में कितना किलोमीटर, 1 सेकंड में कितना मीटर। ठीक है, डन। उसके बाद टाइम, तो टाइम के यूनिट तो हम जानते ही हैं, बहुत से चैप्टर में यूज होता ही रहता है। आवर्स में हो सकते हैं, मिनट में हो सकते हैं, और सेकंड में हो सकते हैं। डन। उसके बाद हमको हमेशा ध्यान रखना होता है कि इनका कॉम्बिनेशन हमेशा बना रहना चाहिए। कि अगर मान लीजिए मुझे डिस्टेंस की वैल्यू किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में चाहिए तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता, आंसर मुझे किलोमीटर में चाहिए और स्पीड मेरी मीटर पर सेकंड में है, तो मैं किलोमीटर कहां से निकालूंगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा, तभी तो मुझे वहां से किलोमीटर मिलने वाला है। ठीक है, और टाइम मेरा क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, क्योंकि यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आर। अगर ये आर है तो फिर ये भी आर होना चाहिए। ऐसे ही दूसरा कॉम्बिनेशन होता है ये वाला, कि अगर मीटर है तो मीटर पर सेकंड और सेकंड। इस कॉम्बिनेशन का हमेशा हमको ध्यान रखते हुए चलना है कि जब भी फॉर्मूला लगाना है हमको देखना है यूनिट्स का कॉम्बिनेशन एकदम सही है या नहीं है। अगर तो सही नहीं है तो हमको सही करना पड़ेगा। तो अब हम वो जानते हैं कि सही कैसे करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस के यूनिट के अंदर मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मीटर में, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन सही करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 के साथ। तो जब भी किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मीटर से किलोमीटर बनाना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। ठीक है, डन। तो डिस्टेंस के यूनिट बनाना बहुत आसान है। उसके बाद आते हैं स्पीड के ऊपर, कि स्पीड के यूनिट में जानता हूं किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन मुझे कॉम्बिनेशन सेट करनी है। मुझे डिस्टेंस मान लीजिए मीटर में दिया हुआ है, तो मैं जानता हूं मीटर के साथ मीटर पर सेकंड चलेगा, तो फिर मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड अगर बनाना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 के साथ। अब ये 5/18 कहां से आ गया है, तो किलोमीटर को मीटर बना रहा हूं तो क्या करना है, 1000। आर को सेकंड बना रहा हूं तो 1 आवर में कितना सेकंड, 3600। तो 1000 को जब आप 3600 से डिवाइड करोगे, वहां से ये नंबर बन के आएगा 5/18। डन। और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आर बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे हम। और टाइम के यूनिट तो हम कन्वर्ट करते ही रहते हैं बहुत से चैप्टर के अंदर, कि अगर आवर्स को बनाना है मिनट तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, और मिनट को बनाना है आर तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। अगर मुझे आर को बनाना है सेकंड तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से, और सेकंड को बनाना है आर तो डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। अगर मुझे मिनट को बनाना है सेकंड, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड को मिनट बनाना है तो डिवाइड बाय 60। तो ये सब हमने कवर किया बेसिक के अंदर, ये सारे हमारे बेसिक हैं। ठीक है, हमको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड और टाइम होता है। फिर हमको यूनिट पता होने चाहिए, डिस्टेंस का यूनिट क्या है। फिर हमको ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, किलोमीटर, किलोमीटर पर आर, आर, मीटर, मीटर पर सेकंड, सेकंड। और अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो मुझे सही करना है, और किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, डन। तो यहां तक हमने अपने बेसिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वही जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिसमें पहली टाइप हमारी आ जाती है चेंज इन स्पीड। शॉर्टकट के साथ देखते हुए चलेंगे हम। ठीक है, तो चेंज इन स्पीड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन होता है ये। देखो, इफ अ मैन वॉक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 5 की स्पीड से चलता है, he miss a train by 7 मिनट, तो उसकी ट्रेन छूट जाती है, वो लेट हो जाता है 7 मिनट। However, if he walk at 6 किलोमीटर पर आवर, he reach the station 5 मिनट before the arrival। अगर वो 7 की स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, ट्रेन के आने से 5 मिनट पहले।
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम टू रीच द स्टेशन। तो स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा हम लॉजिक समझ के चले, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ने थोड़ा बहुत घुमा दिया है, थोड़ा बहुत घुमा देगा तो फिर हमको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको कंसेप्ट भी थोड़ा समझा देता हूं कि अगर कंसेप्ट की बात करें हम, तो कंसेप्ट वाइज यहां पर क्या है, डिस्टेंस मुझे पता नहीं, तो मैं डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूं कि डिस्टेंस जो है वो x मीटर कवर करता है। मैं जानता हूं उसकी जो पहली स्पीड है, ठीक है, स्पीड 1 लिख देता हूं, स्पीड 1 जो है उसकी 5 की स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस इस स्पीड से कवर करेगा तो उसका टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, इतना टाइम उसको लगता होगा। ठीक है, डन। अब डिस्टेंस तो इतना ही कवर करना है, लेकिन उसने अपनी स्पीड चेंज कर दी है, जिसको हम स्पीड 2 कह लेते हैं। कितनी स्पीड कर दी है, 6 की कर दी है, कि अगर वो 6 की स्पीड से चलता है, ठीक है, तो फिर यहां पर ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो अब उसका टाइम क्या लग रहा होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये टाइम लग रहा होगा। मैं जानता हूं कि इस स्पीड के हिसाब से वो जो है 7 मिनट लेट पहुंचता है, इस स्पीड के हिसाब से वो जो है वो 6 मिनट सॉरी 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब इन दोनों टाइम के बीच में, टाइम 1 और टाइम के 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना गैप है इन दोनों टाइम के बीच में। अब थोड़ा ध्यान दो, पहले वो 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, फिर वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कितना फर्क आ गया, कितना अंतर आ गया। मान लीजिए ये उसका सही टाइम है पहुंचने का, पहले वो 7 मिनट लेट पहुंच रहा है, अब वो 5 मिनट पहले ही पहुंच रहा है, इसका मतलब इन दोनों टाइम के बीच में कितने मिनट का फर्क है, 12 मिनट का। तो दोनों में डिफरेंस मैं लिखूंगा 12 मिनट का। ठीक है, डन। यहां टाइम 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए x/5, यहां टाइम 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए x/6, और 12 मिनट है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर, अगर टाइम आर है तो फिर इसको भी आर बनाना पड़ेगा। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपकी वैल्यू मिलेगी, एलसीएम होगा 30, 6x - 5x इज इक्वल टू 1/5, ये कैंसिल होगा 6 से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इट मींस डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ठीक है, डन है जी, कंसेप्ट क्लियर है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो कर दीजिए थम्स अप, फिर हम बढ़े आगे और शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। फिर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं इसका, मैं सीधा आपको शॉर्टकट भी समझा सकता हूं, लेकिन कंसेप्ट जानना इसलिए जरूरी है कि सो दैट अगर एग्जामिनर सेम क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा देगा तो हमको कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर तो सेम ऐसा एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए फिर तो हम शॉर्टकट लगा देंगे, फिर तो हमको कोई इश्यू नहीं है ना। तो चलिए शॉर्टकट भी जान लेते हैं। क्वेश्चन आप दिमाग में रख लीजिए, चेंज इन स्पीड, कि जब स्पीड चेंज होती है टाइम भी चेंज हो जाता है। उस केस में डिस्टेंस निकालने का सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला है S1 मल्टीप्लाई S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई टाइम। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिसमें S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है पहली स्पीड, स्पीड 1, और S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब है दूसरी स्पीड। ठीक है, और टाइम का हमेशा ध्यान रखना, टाइम की वैल्यू आपने क्या लेनी है। अगर एक बार वो लेट पहुंचा और एक बार वो जल्दी पहुंच गया अर्ली, तो टाइम आपने प्लस करना है। ठीक है, एक बार वो लेट हुआ एक बार वो जल्दी हुआ, तो टाइम को प्लस करके लिखना है, जैसे हमने यहां पर लिखा था 7 + 5 12। अगर वो दोनों बार लेट पहुंचता है, पहली बार भी लेट पहुंचा दूसरी बार भी लेट पहुंचा, तो टाइम को आपने माइनस करना है। और दोनों बार अगर वो जल्दी पहुंचता है, पहली बार भी जल्दी दूसरी बार भी जल्दी, तब भी टाइम को आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो टाइम लिखते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना। तो S1 हमारा क्या हो गया, S1 हमको दिया हुआ है 5 और S2 दिया हुआ है हमको 6, तो 5 × 6, नीचे 5 - 6। टाइम का हम क्या करेंगे, लेट और अर्ली तो प्लस करेंगे 12, और एक चीज ध्यान रखना, यहां 60 से डिवाइड भी करना है, जल्दी जल्दी में ये 60 से डिवाइड करना हम भूल जाते हैं। नीचे आपको लग रहा है कि 5 - 6 करेंगे माइनस का 1 आएगा, तो माइनस को आप इग्नोर कीजिएगा। क्यों, क्योंकि हम डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होगा नहीं। तो हम क्यों बार बार फॉर्मूले को चेंज करते रहे कि S2 अगर ज्यादा है तो S2 में से S1 माइनस करो, नहीं, फॉर्मूला एक ही याद रखो, आंसर माइनस में आता है तो माइनस को छोड़ दीजिए बस। ठीक है, तो नीचे तो 1 हो गया, ये हमारी वैल्यू 5, ये 5 से 5 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, 6 बचा। तो लीजिए डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले से 6 किलोमीटर। कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, S1 × S2 डिवाइड बाय S1 - S2 मल्टीप्लाई टाइम।
ठीक है, जो गलतियां यहां पर हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी हैं। गलतियां हमसे ये हो जाती हैं, एक तो टाइम को प्लस करना कि माइनस करना है, वो दिमाग में रखना, कब प्लस कब माइनस करना है। और दूसरा, अगर टाइम मिनट में है तो उसको 60 से डिवाइड भी करना है जल्दी जल्दी में, वो मत भूल जाना आप। ओके, डन है, क्लियर है जी? कंसेप्ट भी क्लियर है, शॉर्टकट भी क्लियर है। चलिए सही है, तो फिर हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, एक क्वेश्चन अब आप मुझे निकाल के बताओगे कि आंसर क्या आता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन रीड कीजिए, खुद रीड कीजिए, देखिए स्पीड क्या दी हुई है, टाइम क्या दिया हुआ है, लेट है कि अर्ली है, प्लस है करना कि माइनस करना है, मिनट में है कि नहीं है। बताइए क्या होगा आंसर। 1.75, 1.75 जी, 1.75 आंसर्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। चलिए जी चेक कर लेते हैं, आंसर मुझे भी 1.75 ही लग रहा है। जल्दी से सीधा सीधा यहां पर हम स्कैन कर लेते हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैंने बोला ना कि दिमाग में आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, पढ़ते पढ़ते आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये कौन सी वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है। जैसे पढ़ते पढ़ते मुझे पता लग गया 2.5 ये मेरा S1 हो जाएगा, एंड रीचेज स्कूल 6 मिनट लेट। ठीक है, इसकी तरफ ध्यान देना मैंने। नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 1, यहां भी गलती लग जाती है। हम क्या करते हैं, S2 को 1 ले लेते हैं, S2 1 नहीं है। क्यों 1 नहीं है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिए हमेशा कि दो वर्ड का यूज करता है, यहां पर बाय का यूज करता है या फिर टू का यूज करता है। अगर तो बाय का यूज करता है तो इसका मतलब उसकी स्पीड को हमने 1 इंक्रीज करना है। अगर 2.5 है तो हमको 1 इंक्रीज करके 3.5 उसकी S2 लेनी है। अगर तो वहां पे लिखा हुआ है स्पीड 2 1 किलोमीटर, 2 1 किलोमीटर का मतलब 1 तो नहीं लिखेगा फिलहाल, अगर उसने इंक्रीज की है तो 2.5 से कुछ ज्यादा ही लिखेगा। यहां पे मान लीजिए 3.5 लिख देता, तो 2 का मतलब उसने इंक्रीज करके ही बताया हमको। ठीक है कि 3.5, इसका मतलब ये हो गया 2.5 पहले थी, अब उसने 3.5 कर दी है, फिर हमको प्लस नहीं करना है। तो जब बाय लिखा होगा इसका मतलब हमको क्या करना है, 2.5 में 1 इंक्रीज करना है, तो S2 हो जाएगा हमारा 3.5। ठीक है, तो S1 हमारा 2.5 होगा और S2 हमारा 3.5 होगा, और यहां पर 6 मिनट बिफोर, तो इसका मतलब अर्ली हो गया। तो लेट और अर्ली में टाइम क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, S1 हो गया 2.5, S2 हो गया 3.5, नीचे 2.5 माइनस 3.5 मल्टीप्लाई टाइम प्लस होगा 6 प्लस 6 कितने हो गए 12 मिनट है, तो डिवाइड भी करना है R के साथ। नीचे तो हमारा 1 हो गया, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 5, ये इसको कैंसिल करेगा 0.7, 0.7 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.75 एकदम राइट आंसर, जो आप सबने भी बता ही दिया था। ठीक है, 1.75 डन है जी, क्लियर है। तो चीजों को साथ साथ में समझते हुए चलते जाएंगे हम। बाय जब लिखा होगा तो हमको खुद चेंज करना है, टू जब लिखा होगा तो इसका मतलब क्वेश्चन में खुद चेंज करके ही हमको बताया गया है। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप के अंदर ना एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन मतलब टाइप वही है, वो शॉर्टकट से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए और अच्छा शॉर्टकट है। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 20 मिनट लेट टू हिज ऑफिस, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। अगर वो अपनी ही स्पीड का 3/4 कर देता है, मतलब स्पीड कम कर दी 3/4, 3/4 का मतलब पहले अगर 4 थी अब उसने क्या कर दी 3 कर दी। जब अपनी ही स्पीड का 3/4 कर देता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। हमको बताना उसका सही टाइम क्या है पहुंचने का। तो क्वेश्चन दिमाग में रखिए, मैं आपको सीधा इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको यूजुअल टाइम निकालना है, यूजुअल टाइम, तो सीधा शॉर्टकट हम यूज करेंगे कि टाइम में क्या गैप आया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनवर्स स्पीड। ठीक है जी, क्वेश्चन माइंड में रख लीजिए। आपको क्या कह रहा है कि अगर अपनी स्पीड का इतना कर देता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, अगर स्पीड बढ़ा देगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा ये शॉर्टकट लग जाएगा कि ऊपर हमको हमेशा टाइम में देखना है क्या फर्क पड़ा,
नीचे 1 माइनस इनवर्स स्पीड। अब ये इनवर्स स्पीड क्या है वो समझते हैं। टाइम का गैप तो हम जानते हैं 20 मिनट हुआ। 1 माइनस इनवर्स स्पीड का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3/4 है तो हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 4/3 कर देंगे। ठीक है, तो यहां से माइनस करोगे 3 माइनस 4 तो 1/3 आएगा, इसकी वैल्यू 1/3 ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगी तो 20 इंटू 3, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट कि उसका सही टाइम जो पहुंचने का था वो 60 मिनट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम इसी टाइप के साथ कवर कर लेंगे, लेकिन इसके लिए एक अच्छा शॉर्टकट है यूजर टाइम निकालने का, वो शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। ये शॉर्टकट आप यूज करोगे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारी शिफ्ट होती है एसएससी की, तो उस शिफ्ट्स में से किसी एक शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब एवरेज स्पीड है क्या, मतलब स्पीड तो हमने बहुत बार दिखा, ठीक है, स्पीड तो नॉर्मल स्पीड लिख देता, एवरेज लगाने की क्या जरूरत थी। तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर मैं नॉर्मल स्पीड बोलूं 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि उसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 20 की स्पीड से ट्रेवल किया। लेकिन जब मैं बोल देता हूं एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये होता है कि बीच में उसने कुछ स्पीड जो है वो 20 से ऊपर की भी की होगी, कुछ स्पीड 20 से नीचे की भी की होगी। इन सबको मिलाकर अगर हम एवरेज बनाएंगे तो पता चलेगा कि 20 की उसकी स्पीड रही एवरेज, मतलब 20 के आसपास रही, कुछ ज्यादा कुछ कम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है एवरेज स्पीड। अब जब भी हमको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप जानते हो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है स्पीड का, कि अगर हमको स्पीड निकालनी है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन जैसे ही आपने देखा एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसके साथ टोटल लगा दोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। बस फॉर्मूला वही है स्पीड वाला, कि स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस ओवर टाइम, लेकिन जब एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ए से लेकर बी तक एक बंदे ने ट्रेवल करना है, ठीक है, और ए से लेकर बी तक का जो टोटल डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है वो 100 किलोमीटर का दिया हुआ है। 100 किलोमीटर मुझे ये बता दिया कि एक बंदा जो है पहले पहले 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो है वो 20 की स्पीड से कवर करता है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे वो हाईवे पे पहुंच जाता है और हाईवे जो है मान लीजिए 30 किलोमीटर का है, और 30 किलोमीटर जो है वो कवर करता है फिर हमारा 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगला 30 किलोमीटर फिर वो सिटी के अंदर आ जाता है और ट्रैफिक बढ़ जाती है। जब ट्रैफिक बढ़ जाती है तो अपनी स्पीड वो कम कर देता है और 10 की स्पीड से कवर करता है वो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमको बताना है ए से लेकर बी तक उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, क्योंकि बीच में उसने स्पीड 20 की, फिर 50 की, फिर 10 की। हम क्या करते हैं कि अगर हमको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो हम सोचते हैं अच्छा ठीक है एवरेज है तो एवरेज का मतलब क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर। तो हम एवरेज को प्लस करते हैं और 3 है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। एवरेज स्पीड का हमेशा फॉर्मूला ही यूज करना है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। जैसे इस केस में अगर मैं देखूं टोटल डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, तो यहां ऊपर मेरा 100 आएगा, नीचे मुझे लिखना है टोटल टाइम। अब टाइम कहां है, टाइम नहीं दिया हुआ तो टाइम निकालना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक जो उसने 40 किलोमीटर कवर किया है उसमें टाइम क्या लगाया उसने। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है 40 और स्पीड क्या है 20, इसका मतलब यहां उसको 2 घंटे लगे हैं, 2 आवर। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक टाइम निकालूंगा मैं, तो टाइम, ये टाइम 1 ले लेते हैं, ये टाइम 2 ले लेते हैं। डिस्टेंस क्या है 30, स्पीड क्या है 50, ये निकालूंगा तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 3/5 मीन 0.6, ये उसका टाइम है। यहां से निकालूंगा टाइम 3, तीसरे में कितना टाइम लगा उसको, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यहां उसको लगा 3 घंटे, तो टोटल टाइम क्या होगा 2 और 3 5 और 0.6, तो 5.6। ये मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। यहां से इसको सॉल्व करूंगा, पॉइंट ऊपर लेके जाऊंगा, 4 से कैंसिल करूंगा, 14 25, फिर 2 से कैंसिल 7 125, तो मेरा आंसर होगा 125/7 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड होगी। समझ गए एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाएगी, हमेशा टोटल डिस्टेंस पता करना है डिवाइड बाय टोटल टाइम निकालना है हमको। डन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है,
थोड़ा सा कई बार एग्जाम में जाके हमको हेल्प कर देता है कि एवरेज जो होती है वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही लाई करती है। ना तो आपका आंसर, सॉरी मिनिमम यहां पर 10 है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही लाई करी है। ना तो आपका आंसर 10 से नीचे जाएगा, ना तो आपका आंसर 50 से ऊपर जाएगा, इसके बीच बीच में ही रहेगा। पॉइंट में कन्वर्ट करके देख लीजिए, 7 1 7, पीछे बच गए 5, 7 7 तो 17 पॉइंट समथिंग। तो 10 और 50 के बीच बीच में ही रहेगी हमारी स्पीड। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, ऑप्शन ऐसे आ गए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 10 और 50 के बीच में लाई करता है, तो हम सीधा वहां पे टिक कर देंगे, हमको आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन है। थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए, कई बार टाइम कम होता है तो हमको ऐसे गेस करना पड़ता है, हिट एंड ट्राई लगाना पड़ता है, तो उस केस में हो सकता है हमारी हेल्प कर दे ये। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया एवरेज स्पीड का प्रॉपर फॉर्मूला। लेकिन एवरेज स्पीड का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 2xy ओवर x प्लस वाई। 2xy ओवर x प्लस वाई, इसमें x क्या है? तो x का मतलब होता है पहली स्पीड, स्पीड 1। y क्या है? y का मतलब होता है दूसरी स्पीड, स्पीड 2। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट हर बार नहीं लगेगा, शॉर्टकट लगाने की कुछ कंडीशन है। अब इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, कि ये शॉर्टकट हमेशा सेम डिस्टेंस में ही लगता है, किसी और में नहीं लगेगा। जैसे हमने अभी एग्जांपल की थी, उसमें डिस्टेंस सेम नहीं था, पहले 40 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, इस तरीके से था, तो डिस्टेंस सेम नहीं था। अगर आपको बोले कि पहला हाफ इतनी स्पीड से गया और अगला हाफ इतनी स्पीड से गया, तो मुझे पता है पहला हाफ दूसरा हाफ डिस्टेंस तो बराबर होगा। जब डिस्टेंस बराबर होगा तो मैं सीधा ये शॉर्टकट लगा दूंगा कि पहली स्पीड क्या थी, मान लीजिए 40 की थी तो 40, दूसरी स्पीड क्या थी 50 तो 50, तो यहां पर 2 इंटू 40 इंटू 50, नीचे 40 प्लस 50। ठीक है, डन। तो जब भी आपको लगे डिस्टेंस बराबर है तो हम एवरेज स्पीड का ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, फिर हमको वो टोटल डिस्टेंस और वो टोटल टाइम करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम टाउन ए टू बी, ए से बी जाता है 40 की स्पीड से, एंड रिटर्न बैक टू टाउन ए पे वापिस आता है 60 की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी? तो यहां क्वेश्चन पढ़ते ही हमको समझ में आ गया कि ए से बी जाता है, ए से बी जाता है और वापस बी से ए आ जाता है, इसका मतलब जितना गया उतना ही आया। तो आने और जाने का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो हम जानते हैं कि हम एवरेज स्पीड का शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है जी? अभी बताया 2xy ओवर x प्लस वाई होता है। तो 2 तो x क्या है? स्पीड 140, y क्या है? स्पीड 260, और नीचे 40 प्लस 60, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा, ये कैंसिल होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर, ये जो है इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में आप देखोगे कि डिस्टेंस तो बराबर है, जैसे ही डिस्टेंस बराबर निकला हम उसका शॉर्टकट यूज कर देंगे 2xy ओवर x प्लस वाई। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कंसेप्ट वाइज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम लेके चलेंगे। डन? क्लियर है जी एवरेज स्पीड? बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एवरेज स्पीड के। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए, अ कार कवर 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेच, 4 लगातार 3-3 किलोमीटर के स्ट्रेच हैं। कहने का मतलब ये पहला 3 किलोमीटर, फिर आगे फिर 3 किलोमीटर, फिर आगे फिर 3 किलोमीटर, ऐसे 4 है, 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर के स्ट्रेच है। पहले उसने बोला कि पहला जो है वो 10 की स्पीड से कवर करता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहला स्ट्रेच, दूसरा स्ट्रेच 20 की स्पीड से, तीसरा स्ट्रेच 30 की स्पीड से, और चौथा स्ट्रेच 60 की स्पीड से। अब हमको बताना है एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की। यहां पर आपको देखने में लग रहा है कि डिस्टेंस तो यहां भी बराबर है, तो बराबर है तो एवरेज स्पीड का लगा सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन लगेगा तो दो में ही है ना, एक्स वाई तो दो ही होते हैं। तो पहले हमको इन दोनों में लगाना पड़ेगा और फिर इन दोनों में लगाना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू निकल के आएगी फिर उन दोनों में लगाना पड़ेगा, तो लेंथी नहीं हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो शॉर्टकट हमने सीखा है वो हमारा टाइम सेव करके देगा, कई बार कंसेप्ट भी हमारा टाइम सेव कर देता है। तो यहां पर कंसेप्ट वाइज चलूंगा। कंसेप्ट वाइज जो मेरा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का वो क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो कंसेप्ट वाइज तो ये मेरा फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हो गया? 12, डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब जब टाइम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस ये स्पीड, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड,
मुझे पता है हर एक में 3 आएगा, तो 3 को मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अगर 3 कॉमन रह जाएगा तो 3/10 होगा, उसमें से 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा 1/10। ऐसे ही यहां क्या रहेगा 1/20, यहां पर क्या रहेगा 1/30 और आगे 1/16। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसका आप एलसीएम लोगे तो 60 आएगा, तो 6 + 3 + 2 + 1, ये वैल्यू बन गई 9 3 11 12, तो 12 बन गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो 12 से कैंसिल हो गया 5, 1/5, 5 ऊपर चला गया, तो 4 × 5, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 20 km/h। ये हो गई एवरेज स्पीड। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, शॉर्टकट लगाऊं या नहीं लगाऊं, कंसेप्ट वाइज करूं या फिर शॉर्टकट के थ्रू जाऊं। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे लगा डिस्टेंस तो बराबर है, लेकिन डिस्टेंस 4 है। जब डिस्टेंस 4 है तो पहले में शॉर्टकट, दूसरे में शॉर्टकट, फिर दोनों में शॉर्टकट, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, हमको कंसेप्ट भी आने चाहिए। सबसे पहला काम तो कंसेप्ट का ही है, कंसेप्ट आने चाहिए, फिर उसके बाद शॉर्टकट। ठीक है, डन। अगर हमारी कोई भी क्लासेस अगर आप देखते हो, लाइव सेशन जो भी हम लेते हैं, उसके अंदर हमारा फोकस जो है सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर रहता है कि आपको अच्छे से पहले समझा तो दिया जाए कि टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर चीजें क्या है, कैसे बनी है, फिर उसके बाद ही शॉर्टकट समझोगे तो मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा कि हाँ यार इसको कंसेप्ट वाइज करता तो बड़ा लेंथी होता, शॉर्टकट ने मेरा बहुत ज्यादा टाइम सेव कर दिया है, तो मैं इसका शॉर्टकट दिमाग में रख लेता हूं। लेकिन अगर आपको पता है यार नहीं ये कंसेप्ट वाइज बहुत आसान है, तो मैं क्यों शॉर्टकट के चक्कर में पढूं, उससे ये होगा कि आपको ज्यादा चीजें याद भी नहीं रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो फिर वो दिमाग से कम ही निकलता है। लेकिन शॉर्टकट अक्सर 1 वीक 2 वीक नहीं पढ़ोगे तो वो दिमाग से निकल जाते हैं। ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, A person travel a total distance of 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर ट्रेवल करता है। He cover the first 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से and the remaining distance at 45 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed? बताइए, कंसेप्ट लगेगा या शॉर्टकट लगेगा? 150 किलोमीटर टोटल है, जिसमें से 60 किलोमीटर जो है वो 30 की स्पीड से और रिमेनिंग 45 की स्पीड से। तो नहीं जरूरत पड़ेगी, कंसेप्ट वाइज ही चलेंगे, पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। टोटल डिस्टेंस तो ठीक है हो गया 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से, तो यही मुझे समझ में आना चाहिए कि 60/30 तो कितना हो गया 2 आवर। ये लीजिए, तो यहां टाइम लगेगा 2 घंटे। आगे बढ़ा मैं, रिमेनिंग 150 में से 60 गया तो पीछे क्या बचा 90, तो 90 किलोमीटर की स्पीड से 45 की स्पीड से, तो यहां भी लगे 2 घंटे। तो ये रही मेरी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 150 डिवाइड बाय टोटल टाइम 2 + 2 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 3 4 7 37.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी मेरी एवरेज स्पीड। ठीक है, पढ़ते पढ़ते ही आधा क्वेश्चन तो निकल ही जाना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन तो हमारी दिमाग में ही होनी चाहिए, उसके लिए हमको पेन नहीं चलाना है। डन जी। तो यहां तक हमारा एवरेज स्पीड हो चुका है। अब हम अगली टाइप की तरफ चलेंगे, अगली इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ, और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप हमारी कौन सी है, पुलिस एंड थीफ। बड़ी ही मजेदार टाइप है, क्वेश्चन पढ़ के करने में भी मजा आता है, लेकिन मजा तब आएगा जब कंसेप्ट क्लियर होगा। समझते हैं पुलिस एंड थीफ वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उससे हम आइडिया लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आपको दिया थीफ इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर, 8 की स्पीड से चोर जो है वो दौड़ रहा है। चेस्ड बाय अ पुलिसमैन, पुलिस उसका पीछा कर रही है जिसकी स्पीड 10 की है। इफ द थीफ इज 100 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन, जो चोर है वो पुलिस से 100 मीटर आगे है। हाउ लॉन्ग विल द पुलिसमैन टेक टू कैच द थीफ, तो पुलिस को कितना टाइम लगेगा उस चोर को पकड़ने के लिए। सिंपल सी चीजें हैं, मुझे पता है कि ये थीफ उसके आगे जा रहा है, पुलिस उसके पीछे जा रही है। थीफ जो आगे दौड़ रहा है वो 8 की स्पीड से दौड़ रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर। पुलिस उसके पीछे जो आ रही है वो 10 की स्पीड से आ रही है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब ऑब्वियसली ये तेज आ रहा है तो उसको पकड़ ही लेगा, लेकिन इसको पकड़ने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 100 मीटर कवर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। जैसे ही पुलिस ये 100 मीटर कवर कर लेगी बस चोर को पकड़ लेगी। तो डिस्टेंस हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। अब आते हैं स्पीड की बात, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में मुझे निकालना है टाइम, और टाइम निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस ओवर स्पीड करना पड़ेगा, यही टाइम का फॉर्मूला है। डिस्टेंस तो मैं जानता हूं, स्पीड क्या होगी। स्पीड यहां पर ध्यान रखिए, कभी भी जब दो लोग आ जाते हैं, दो लोगों की स्पीड आ जाती है, तो फिर कंसेप्ट यूज होता है रिलेटिव स्पीड का।
जो हम आगे जाकर किसमें पढ़ने वाले हैं, ट्रेन्स वाले चैप्टर में। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, रिलेटिव स्पीड कहती है अगर दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड को आपको प्लस करना पड़ेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन होता है किस तरफ और एक किस तरफ, एक दूसरे की तरफ, तो स्पीड को हमें प्लस करना पड़ता है। क्यों प्लस करना पड़ता है, सोचने वाली बात है। इधर से ये 10 की स्पीड से आ रहा है, इधर से 20 की स्पीड से आ रहा है, तो एक टाइम पर ये 10 कवर कर लेगा, ये 20 कवर कर लेगा, तो 30 किलोमीटर कवर हो जाएगा। मतलब दोनों की स्पीड क्या हो गई, आपस में प्लस हो गई। और जैसे ही सेम डायरेक्शन में जाते हैं दो लोग, सेम डायरेक्शन में जाते हैं दो लोग, तो दोनों की स्पीड को माइनस करना पड़ता है। सेम डायरेक्शन, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ। ठीक है, जैसे ये चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन हमेशा सेम डायरेक्शन वाला ही बनता है, क्योंकि पुलिस ने चोर को पकड़ना है तो वो उसके पीछे जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अब ये जाएगा आगे 8 किलोमीटर, ये पीछे से आएगा 10 किलोमीटर, इसका मतलब कवर कितना किया है इसने, 2 किलोमीटर कवर किया होगा, तो इसलिए दोनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो स्पीड यहां पर हमारी 10 माइनस 8 कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। ये किसमें है, मीटर में, तो मीटर के साथ क्या चलता है, मीटर पर सेकंड, तो उसको कन्वर्ट करके ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 5/9 मीटर पर सेकंड। अब यहां वैल्यू पुट करता हूं, डिस्टेंस है 100, इसके नीचे आएगा 5/9, ये कैंसिल होगा 20 के साथ, ऊपर आके ये मल्टीप्लाई होगा, तो 180 सेकंड, तो 180 सेकंड लगेंगे पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए। डन। लेकिन अब ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन मिनट में है, तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना तो हमको आता ही है, सेकंड को मिनट बनाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 मिनट, कि 3 मिनट में पुलिस जो है वो उस चोर को पकड़ लेगी। डन है जी। यहां पर जो मेन कहानी यही होती है कि बस आपको ये देखना है पुलिस और चोर के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड हमेशा हमको क्या लेनी है, माइनस करके लेनी है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, बस दोनों को डिवाइड कीजिए, आपको टाइम पता चल जाएगा। कई बार इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, हमसे ये पूछ लिया जाता है कि बताओ पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया चोर को पकड़ने के लिए, ये बताओ हमको। ठीक है, कि हमको तो ये जानते हैं कि चोर जो है वो पुलिस से 100 मीटर आगे है, लेकिन पुलिस ने जब चोर को पकड़ा तो पकड़ने के लिए उसने कितना डिस्टेंस दौड़ा होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ऐसे चीज में आपको बस ध्यान रखना पड़ता है, डिस्टेंस किसका पूछा है, पुलिस का पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो अगर पुलिस की बात कर रहा है तो स्पीड किसकी लेंगे हम, पुलिस की लेंगे। तो पुलिस की स्पीड क्या है, पुलिस की स्पीड है 10 की, इसको कन्वर्ट करेंगे हम 5/18 से, मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड बनाएंगे। और टाइम, तो टाइम क्या है, टाइम तो दोनों का सेम है, क्योंकि सेम ही टाइम दोनों दौड़े होंगे, चोर भी उतना टाइम दौड़ा, पुलिस भी उतना टाइम दौड़ा, बस सेम टाइम में उसने उसको पकड़ लिया। तो टाइम यहां पर क्या है, ये हमने निकाला है 180 सेकंड, क्योंकि यहां मीटर पर सेकंड की बात हो रही है तो यहां सेकंड में लिखेंगे हम, तो ये कैंसिल होगा 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 500 मीटर। अगर हमसे पूछा जाता कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया चोर को पकड़ने के लिए, तो हमारा आंसर होता 500 मीटर। अगर हमसे पूछा जाता चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया पकड़े जाने से पहले, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां स्पीड हम चोर की ले लेते, फिर चोर की स्पीड क्या होती 8, टाइम तो वही का वही रहता हमारा 180 सेकंड, तो 8 के हिसाब से हमारा आंसर यहां पर 400 हो जाता। अगर आपने गलती से 500 निकाल भी लिया है तो हम जानते हैं कि अगर इसने 500 कवर किया है तो पुलिस ने तो 400 ही, सॉरी चोर ने तो 400 ही कवर किया होगा। क्यों, क्योंकि पुलिस ने ये एक्स्ट्रा 100 मीटर भी कवर किया है उसको पकड़ने के लिए, तो अगर इसने 100 एक्स्ट्रा कवर किया है तो चोर ने इसे 100 कम किया होगा, तो 400 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई पुलिस और चोर की। डन है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जल्दी से आंसर बताइए। अब आपकी टर्न है, आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है अ थीव स्टील अ कार, एक चोर ने कार चोरी की है, और कार चोरी की है 2:30 PM पे, एंड ड्राइव इट स्पीड, 60 की स्पीड से वो कार चला रहा है। थेफ्ट इज डिस्कवर्ड, चोरी का पता लगा 3 बजे, आधे घंटे के बाद। ऑनर ने उसके पीछे गाड़ी लगा दी और 75 की स्पीड से उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। बताइए कितने टाइम में ऑनर जो है वो चोर को पकड़ लेगा। चलिए, कितने टाइम में, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो स्पीड तो आपको जानते ही हो, माइनस करके लेनी है दोनों की, लेकिन डिस्टेंस क्या है वो सोचिए इस क्वेश्चन में, क्या होगा डिस्टेंस, बताइए, लगाइए थोड़ा दिमाग, डिस्टेंस क्या होगा।
जी जी बताते हैं, जी बताते हैं, डिस्टेंस भी बता देते हैं जिनको नहीं पता चल रहा। 5 बजे। जी कुछ बच्चों के आंसर 5 आ रहे हैं। 4:30। ठीक है, एक दो के आंसर 4:30 हैं और कुछ ज्यादातर के आंसर 5 हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। हमको दिया है 2:30 पे चोरी हुई, 3 बजे चोरी का पता लगा। इसका मतलब 30 मिनट के बाद चोरी का पता लगा, तो 30 मिनट में चोर कितना आगे जा चुका है वही हमारा डिस्टेंस है। 3 बजे तो ऑनर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन 3 बजे तक अकेला चोर गाड़ी चलाता रहा, तो अकेला चलाता रहा तो कितने दूर जा चुका है वो हमको पता करना है। मतलब हम ये पता कर रहे हैं कि थीफ जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है 3 बजे तक। तो हम जानते हैं डिस्टेंस पता करना है तो स्पीड इनटू टाइम, तो चोर की स्पीड है 60 की और टाइम है 30 मिनट। मिनट का मतलब हो गया हाफ आवर, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर वो ऑलरेडी आगे जा चुका है जब ऑनर ने पीछा करना शुरू किया। तो थीफ और ऑनर के बीच में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये कवर करना है। अब थीफ जा रहा है आगे 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऑनर पीछे से आ रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम हमको निकालना है तो डिस्टेंस ओवर स्पीड करना है, और डिस्टेंस है 30 और स्पीड दोनों की होगी -75 -60 तो 15। तो यहां से पता चलेगा कि 2 आवर्स में वो उसको पकड़ लेगा, 2 घंटे में। अब कहानी आ जाती है टाइम के ऊपर। 2 घंटे तो ठीक है, लेकिन 2 घंटे अगर 2:30 बजे से काउंट करूं तो 4:30 बनते हैं, अगर 3 बजे से काउंट करूं तो 5 बनते हैं। तो दोनों में से मेरा आंसर क्या होगा? आपको ये चेक करना है कि ये जो टाइम है ये किसका है। ये टाइम है उसको पकड़ने का। किसने पकड़ा? ऑनर ने पकड़ा। तो ऑनर ने चलना कितने बजे शुरू किया था? ऑनर ने 3 बजे उसको पकड़ना शुरू किया था, तो 3 के बाद 2 घंटे लगे हैं। तो 3 के बाद 2 घंटे, आंसर हमारा होगा 5। ठीक है, समझ गए जिनका 4:30 आंसर आ रहा था कि 4:30 आंसर हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कब उसको पकड़ेगा। पकड़ेगा कौन? ऑनर पकड़ेगा। तो ये 2 घंटे ऑनर को लगे हैं और ऑनर चला था 3 बजे, 2 घंटे काउंट होंगे 3 बजे के बाद, 2:30 के बाद नहीं। ठीक है, डन। चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये बताइए मुझे, क्वेश्चन रीड करते हैं। थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर दूर से पुलिस ने चोर को देखा। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेस, थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग। उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। स्पीड ऑफ थीफ, चोर की स्पीड 10 की है एंड पुलिस की स्पीड 11 की है। आपको बताना है कितनी दूर जाकर, हाउ फार विल द थीफ, थीफ का डिस्टेंस बताना है आपको, बिफोर ही इज ओवरटेकन, पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो ये मैंने आपको समझाया था, जल्दी से आंसर बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया है। सबसे पहले टाइम निकालिए कि टाइम कितना लगा पकड़ने के लिए। जब टाइम मिल जाएगा तो फिर थीफ के हिसाब से पता कीजिए थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया था। चलिए बता दीजिए कितना डिस्टेंस कवर किया था थीफ ने। 2 किलोमीटर। 2। चलिए सही है, 2 किलोमीटर आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाइम निकालें कि टाइम क्या लगेगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस तो 200 मीटर ही कवर करना है और स्पीड दोनों की माइनस होगी, तो 11 -10 तो कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज करना पड़ेगा इसको, क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। ये हमारा 40 होगा, 40 इंटू ये तो 720, तो 720 सेकंड। ठीक है, 720 सेकंड में वो उसको पकड़ लेगा। मुझे चाहिए डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है थीफ का। तो अगर थीफ का डिस्टेंस फाइंड करना है तो फिर फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा डिस्टेंस वाला ही, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मुझे जो लेनी पड़ेगी वो किसकी लेनी पड़ेगी? वो थीफ की लेनी पड़ेगी, क्योंकि थीफ का डिस्टेंस चाहिए। तो 10 किलोमीटर पर आवर है, चेंज करेंगे और 720 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 40 से कैंसिल होगा। ये वैल्यू 20 इंटू 10, 210, 2000 मीटर, 2000 मीटर। ऑप्शन किलोमीटर में है तो मीटर को जब किलोमीटर बनाना हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ये कैंसिल होके हमारा आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। एकदम राइट आंसर है जी। तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है पकड़े जाने से पहले।
पुलिस की बात की जाती तो यहाँ पर हम फिर 11 लिखते, और 11 लिखते तो 11 से मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू बन जाती 2.2। फिर आंसर हमारा ये हो जाता, क्योंकि ऑब्वियसली 200 मीटर उसने ज्यादा कवर किया होगा। अगर इसने 2000 किया तो उसने 200 ज्यादा कवर किया, क्योंकि 200 पीछे था वो, तो 2200 मीटर उसने कवर किया होगा 2.2। ठीक है जी, डन। चलिए, तो पुलिस और चोर की कहानी भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगली कहानी की तरफ चलते हैं, और अगली कहानी है प्लेन की। प्लेन स्टार्ट लेट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, सीधा शॉर्टकट बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट वाइज बहुत ही लेंथी है ये, इसलिए इसका शॉर्टकट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट, 30 मिनट लेट चला है वो अपने सही टाइम से, शेड्यूल टाइम से, इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। जाना उसको 1500 किलोमीटर दूर था, लेकिन पहुंचना टाइम पे है। चला लेट है लेकिन पहुंचना टाइम पे है। इसके लिए उसने क्या किया, अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी 250 किलोमीटर पर आवर, इट्स यूजुअल स्पीड। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो हमको पता करना है उसकी यूजुअल स्पीड है कितनी। चला वो लेट है, 30 मिनट लेट चला है, लेकिन पहुंचना टाइम पे है। इसका मतलब वो 30 मिनट उसको कवर करने हैं। वो कवर करने के लिए उसने क्या किया, 250 की अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब हमको बताना है अगर स्पीड नहीं बढ़ाता तो उसकी नॉर्मल स्पीड, यूजुअल स्पीड क्या होती। करना क्या है, सिंपल सा शॉर्टकट है। आपको बस ये देखना है कितना लेट चला है वो, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हो गया, अगर आर में बात करूं तो हाफ आर, मतलब हाफ आर कवर करने के लिए उसने अपनी जो स्पीड है वो कितनी इंक्रीज कर दी। आधे घंटे कवर करने के लिए 250 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड उसको कवर करनी, इंक्रीज करनी पड़ी। ठीक है, आधा घंटा कवर करने के लिए। अब इसमें इतना इतना प्लस करते जाइए, आधे में आधा प्लस करेंगे तो 1 आवर हो जाएगा। इसका मतलब 1 आवर अगर लेट चला होता तो 1 आवर कवर करने के लिए उसको क्या करना पड़ता, 500 की स्पीड करानी पड़ती। ठीक है, यहां पर अगर डबल किया है तो वहां भी डबल हो जाएगा। इसमें हाफ आवर और ऐड कीजिए, तो 1.5 आवर अगर लेट चला होता तो इसमें 250 और प्लस कर दीजिए तो 750। कहां तक जाना है, जहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ये डिस्टेंस के बराबर नहीं आ जाता। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, 1500। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1500 बन गया, बस वहीं तक हमको इसको लेकर जाना है। यहां चेक कीजिए, ये भी नहीं बना। जब 2 को मैंने 750 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चला ये मेरा डिस्टेंस बन गया 1500। तो जहां पर आपकी वैल्यू डिस्टेंस के बराबर बन गई, वही आपका आंसर है। ये रही इसकी यूजुअल स्पीड 750। ठीक है, समझे। फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बस ये ध्यान देना है कितना लेट वो चला है। 30 मिनट लेट, 30 मिनट लेट का मतलब आधा घंटा। हाफ आवर के लिए उसने कितनी स्पीड बढ़ाई, 250 की। इधर हाफ हाफ प्लस करते जाइए, इधर 250 प्लस करते जाइए। इधर हाफ प्लस किया, हाफ प्लस किया, हाफ प्लस किया, इधर 250 जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई मेरा डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, बस वहीं पे मेरा मुझे आंसर मिल जाएगा। यहीं पे सारी चीजें हैं, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, ये मेरा यूजुअल स्पीड है, ये मेरा यूजुअल टाइम है 2 घंटे। अगर वो पूछता इंक्रीज स्पीड क्या है, स्पीड जो उसने बढ़ा दी थी वो कितनी है, तो उसकी अगले वाली। अगर नॉर्मल 750 है तो इंक्रीज क्या है, उसकी 1000 है। ठीक है, डन है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, यहीं पे आपका आंसर है। ओके, क्लियर। चलिए, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्यू टू बैड वेदर एरोप्लेन स्टार्ट 50 मिनट लेट, 50 मिनट लेट चला है, डिस्टेंस 2800 किलोमीटर कवर करना है, स्पीड इंक्रीज की है 280 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है इंक्रीज्ड स्पीड क्या है, इंक्रीज्ड वाली पता करनी है। तो चलिए पता कर लेते हैं। 50 मिनट का मतलब हो गया 5/6 आवर। 5/6 आवर्स के लिए स्पीड उसने इंक्रीज की 280। इसमें 5/6 और प्लस कीजिए, 5/6 प्लस 5/6 तो 10/6 हो जाएगा। 10/6 के लिए इसमें 280 प्लस कीजिए तो 560 हो जाएगा। फिर इसमें 5/6 और प्लस कीजिए, 15/6 हो जाएगा। यहां पर 740 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 6 से कैंसिल ही नहीं होता। जब कैंसिल नहीं होता तो 2800 वैल्यू भी नहीं बनने वाली। उसके आगे चलते हैं, 5 और प्लस कीजिए, 20/6। तो 20/6 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 280 और प्लस कीजिए, इसमें 920। ये मैंने ठीक लिखा है क्या, नहीं, 840 आएगा। ये आएगा 840। अगर ये 840 आया है तो इसमें 280 प्लस करके ये हमारा बन जाएगा 0, 12, 11, 1120। डन है यहां तक। अब यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे समझ में आ रहा है ये 6 से कैंसिल होगा, तो करके देख लेते हैं। 840 को 20/6 से अगर मैं कैंसिल करूं तो ये मेरी वैल्यू आती है 140। लो जी, 140 × 20 तो बन गया डिस्टेंस 28 किलोमीटर। इसका मतलब ये मेरी यूजुअल स्पीड है,
ये यूजुअल स्पीड है। क्वेश्चन में मुझे इंक्रीज स्पीड पूछा गया है, तो ये मेरी इंक्रीज्ड स्पीड है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1120, जो कि ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, डन है। तो इस टाइप को इस शॉर्टकट के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्लेन वाला भी कवर। बढ़े आगे अगली कहानी की तरफ। क्लियर है यहां तक? डन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगली टाइप है रेस वाली। रेस वाली के अंदर बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है बस, बाकी और कुछ नहीं है। फॉर्मूले इतना यूज नहीं होते, थोड़ा बहुत बस क्वेश्चन को समझना पड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया इन 1000 मीटर रेस, 1000 मीटर की रेस है। ए ने बी को बीट किया 100 मीटर से या फिर 10 सेकंड से। फाइंड स्पीड ऑफ ए, तो ए की स्पीड बता दीजिए क्या होगी। मैं जानता हूं 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की। अगर ए जो है, ठीक है, ए 1000 मीटर कवर कर लेगा, तो बी जो है वो कितना कवर कर पाएगा? तो बी सिर्फ 900 मीटर ही कवर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको दिया हुआ है कि ए ने बी को 100 मीटर से बीट कर दिया है। बीट करने का मतलब जब ए यहां पर एंडिंग पॉइंट पे पहुंचा, जो 1000 मीटर है, वो 1000 मीटर है, तो फिर बी उससे 100 मीटर पीछे होगा, उसने 900 मीटर ही कवर किया होगा। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है। साथ में उसने बोल दिया या 10 सेकंड से बीट किया है। इसका मतलब क्या हुआ? 10 सेकंड से बीट करने का मतलब क्या है कि बी को अभी भी 10 सेकंड लगने हैं एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने में। 10 सेकंड लगेंगे उसको, और 10 सेकंड किसको लगेंगे? 100 मीटर को। इसका मतलब यहां से मैं बी की स्पीड निकाल सकता हूं। बी की स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस उसने 100 मीटर कवर करना है किसमें? 10 सेकंड में। तो बी की स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। डन है, यहां तक क्लियर है ना? कि उसने बोला कि 10 सेकंड में वो उसको बीट करता है। 10 सेकंड में अगर उसको बीट करता है, इसका मतलब अभी उसको 10 सेकंड लगेंगे एंड पॉइंट तक पहुंचने में। और एंड पॉइंट कितनी दूर है? 100 मीटर दूर है। तो 100 मीटर में उसको 10 सेकंड लगे, इसका मतलब स्पीड क्या है उसकी? 10 मीटर पर सेकंड। अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की है, तो फिर बी को टाइम क्या लगता है? टाइम टोटल कवर करने में, बी को टोटल डिस्टेंस कवर करने में क्या टाइम लगेगा? टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या था? 1000 मीटर का था। स्पीड क्या है उसकी? 10 की। इसका मतलब टोटल टाइम उसको 100 सेकंड लगते हैं। कि ये बी अगर पूरी स्पीड, पूरी रेस कवर कर रहा है, तो पूरी रेस में उसको 100 सेकंड लगेंगे, क्योंकि स्पीड उसकी 10 की है, 1000 मीटर कवर करना है, तो 100 सेकंड। अगर बी को 100 सेकंड लगते हैं, तो फिर ए को टाइम क्या लगता है? ए ने तो उसको 10 सेकंड में बीट कर दिया ना। इसका मतलब ए तो 10 सेकंड पहले ही पहुंच गया होगा, तो उसको 90 सेकंड लगते होंगे। यहां से अब हम निकालेंगे ए की स्पीड। डिस्टेंस उसने 1000 कवर किया और टाइम उसने 90 सेकंड लगाए, तो इसका मतलब 11.11 मीटर पर सेकंड। ये जो स्पीड है ये किसकी है? ये ए की है। ठीक है, तो इस तरीके से बस थोड़ा बहुत हमको सोचना पड़ता है रेस वाले क्वेश्चन में। ए ने बी को बीट किया 100 मीटर से या फिर 10 सेकंड से, इसका मतलब 100 मीटर में बी को 10 सेकंड लगते हैं। वहां से बी की स्पीड पता चल गई। जब बी की स्पीड पता चल गई, तो मैंने ये देखा कि बी पूरा डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में कवर करता है? 100 सेकंड में। अगर बी 100 सेकंड में करता है, तो ए तो 90 सेकंड में ही कर लेता होगा। क्यों? क्योंकि वो फास्ट है, 10 सेकंड में उसने उसको बीट कर दिया था। तो अगर 90 सेकंड में उसने 1000 मीटर कवर किया है, तो उसकी स्पीड क्या है? 11.11 मीटर पर सेकंड की है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट, इन अ रेस ऑफ, क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर ये वाला पूछा जाता है। इन अ रेस ऑफ 600 मीटर ए बीट बी 60 मीटर। इसके कहने का मतलब है, अगर मैं यहां पे लिखूं 600 मीटर की रेस है, 600 मीटर की रेस में ए, ठीक है, यहां तक लिखते हैं कि ए अगर पूरा 600 मीटर कवर कर लेता है, ए 600 मीटर कवर कर लेता है, तो बी जो है सिर्फ 540 मीटर ही कवर कर पाता है। यही इसके कहने का मतलब है ना? ये 600 तो ये 540, क्योंकि 60 से उसने बीट कर दिया है। आगे उसने बात की ना, रेस ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर की रेस में बी जो है वो सी को 50 मीटर से बीट करता है। मतलब अगर 500 मीटर की बात करें, 500 मीटर रेस की बात करें, तो यहां पर बी ने अगर 500 मीटर कवर कर लिया, तो सी जो है वो सिर्फ 450 मीटर ही कवर कर पाता है। क्यों? क्योंकि बी ने सी को 50 मीटर से बीट किया है। इसने 500 किया, तो वो 50 पीछे होगा, 450 पे होगा। डन। अब मुझे बताना है, इन हाउ मेनी मीटर ए बीट सी इन 400 मीटर रेस। 400 मीटर की रेस में मुझे यह बता दो कि ए सी को कितनी देर में बीट कर सकता है।
इसके लिए करना क्या है आपको, आप सबसे पहले ए और बी की रेशो बना लो। इसने 600 किया, इसने 540 किया, ठीक है, डन है। मुझे पता है ये 600 मीटर की रेस है, मैं इसको 400 मीटर की बनाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे 400 मीटर की रेस के बारे में पूछा गया है। अगर 600 को 400 में बनाना है, मुझे इतना पता है 600 मीटर की रेस में ये 60 से उसको बीट करता है, मुझे ये पता करना है 400 मीटर की रेस में ये उसको कितने में बीट करेगा। 600 को 400 बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 से। डन है ना कि 3 इंटू 2 क्या बनेगा हमारा, 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू 2 400 बन जाएगा। इसको 2/3 से किया है तो फिर इसको भी तो 2/3 से करना पड़ेगा। तो 2/3 से करोगे कैंसिल होगा, 181 इंटू 360। इसका मतलब अगर रेस 400 मीटर की होती तो फिर ये उसको 360, इसका मतलब 40 मीटर से उसको बीट कर देता। यहां तक समझ में आ गया ना आपको कि 600 मीटर की रेस थी, क्वेश्चन में हमको 400 मीटर पूछा गया है, तो 400 मीटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 600 को 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी 2/3 से कर दिया। 400 मीटर की रेस में ये इसको 360 मतलब 40 मीटर से बीट कर देगा। अब इसको भी 400 बनाते हैं क्योंकि ये 500 मीटर का हिसाब बता रहा है मुझे, तो बी और सी है यहां पर, तो बी और सी, बी 500 कवर करता है तो ये 450 कवर करता है, लेकिन मुझे इसको बनाना है 400। तो अब अगर इसको 400 बनाना है, 1 सेकेंड, ठीक है, अगर मुझे इसको 400 बनाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिंपल है जी, 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 4/5 से करना पड़ेगा, ठीक है, 4/5 से, क्योंकि 5 और 5 कैंसिल होगा तभी तो ये 400 बनेगा। तो इधर भी 4/5 से कर दो, इधर 4/5 से करोगे तो ये वैल्यू हमारी 90 इंटू 4 360, ठीक है, डन है। पहले तो डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, अगर तो इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होता तो फिर इन चक्रों में हमको नहीं पड़ना पड़ता, फिर सीधा मैं रेशो बनाता बस इनकी। लेकिन मुझे पता है यहां पर 600 मीटर है, यहां 500 मीटर है, इसलिए पहले मैंने दोनों का डिस्टेंस बराबर किया, इसको भी 400 बनाया, इसको भी 400 बनाया। अब मैं इनकी बनाऊंगा रेशो कि ए और बी की जो रेशो बनी है, यहां से कैंसिल कीजिए इसको, ये रेशो बनी 4, 10 और 9, तो ये रेशो बनी है 10:9। फिर आगे बी और सी की जो रेशो बनी है, क्या बनी है, ये भी कैंसिल कीजिए, ये भी मेरा 10:9, 10 और 9। आप जानते हो रेशो वाले चैप्टर के अंदर हमने एक कंसेप्ट समझा था, ए और बी की रेशो दी है, बी और सी की रेशो दी है, इसको मैंने बनाना है कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ए बी सी बनाना पड़ता है, तो बी जो कॉमन है उसकी वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी, तो 10 से मल्टीप्लाई, इधर 9 से मल्टीप्लाई। शॉर्टकट भी है इसका, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, 3 वाले केस में ये बेटर रहता है कि इधर 10 से मल्टीप्लाई तो इधर 9 से मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो कॉमन बंदा होगा इसको इक्वल बनाना पड़ता है। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया, ये 100 हो गया, 10 इंटू 9 ये कितना हो गया, 90 हो गया, 9 इंटू 10 90, मैं लिख चुका हूं बी की वैल्यू, 9 इंटू 9 81। तो यहां से मुझे पता चला जब ए 100 मीटर कवर करता है तो सी कितना कवर करता है, 81 मीटर कवर करता है। इसका मतलब दोनों के बीच डिस्टेंस का फर्क कितना आता है, 19 का डिफरेंस आता है, 19 का डिफरेंस आता है, ठीक है। लेकिन ये 100 की बात कर रहा है, ए ने कवर कितना किया है, 400, क्योंकि रेस 400 मीटर की है, तो 400 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से कर लो। लो जी, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 76 मीटर, ठीक है, डन, समझ गए। थोड़ी सी कहानी, ठीक है, थोड़ी सी जो ये स्टोरी थी वो इसलिए घूम गई क्योंकि यहां पर डिस्टेंस अलग अलग था। डिस्टेंस सेम होता तो कहानी बहुत आसान होती है हमारी, फिर इतनी चक्रों में नहीं पड़ना पड़ता हमको, फिर हमको सीधा सीधा हम बस क्या करते, डिस्टेंस की रेशो बनाते, रेशो बनाकर ये आ जाता, तो मुझे पता चल जाता कि अगर ये 100 कवर करेगा तो वो 81, इसका मतलब 19 से उसको बीट करेगा 100 मीटर की रेस में। लेकिन 400 मीटर की रेस है तो इसका 4 गुना कर दो, 76 मीटर से बीट करेगा। डन है जी, ओके। चलिए, यहां तक जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइप्स थी उनके शॉर्टकट्स के साथ मैंने आपको समझाए। अब हम चलते हैं कुछ 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखते हैं, सो दैट हमको आइडिया हो जाए एग्जाम में क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है, पुलिस और चोर वाला। ये सारे क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको बोला है थीफ रोब प्रीशियस मेटल, ठीक है, कि मेटल चोरी करता है वो एक स्टोर से जो 1150 मीटर अवे है पुलिस से इतना दूर है। Thief start running at 6 किलोमीटर पर आवर, police start chasing 11 किलोमीटर पर आवर, सेम टाइम पे दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल द थीफ रन, तो थीफ का डिस्टेंस हमको पता करना है पकड़े जाने से पहले, तो कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम जानते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 1150 का, है ना, समझाने की भी जरूरत तो है नहीं, सीधा सॉल्व ही करना चाहिए हमको। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम टाइम निकालेंगे कि पकड़ने का टाइम क्या है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड।
डिस्टेंस दोनों के बीच 1150 का है और स्पीड दोनों की माइनस होगी, तो माइनस इसकी 11 की, उसकी 6 की, 11 माइनस 6 कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर है, तो चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मीटर में है। इसको कैंसिल कर लीजिए, अब ये कैंसिल हो गया हमारा 2, 1 बचा 3, फिर कैंसिल कर लीजिए, ये वैल्यू हमारी आ गई 5 इंटू, या फिर क्या कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए ही मत, ऐसे ही रहने दीजिए। हम क्या करते हैं, 1150 डिस्टेंस डिवाइड बाय 5 का हो गया स्पीड और डिवाइड बाय 5/18, ऐसे ही रहने देते हैं। मुझे पता है आगे मुझे क्या करना है, थीफ का डिस्टेंस निकालना है, तो अगर मुझे थीफ का डिस्टेंस पता करना है तो थीफ की स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और थीफ की स्पीड क्या है, थीफ की स्पीड कितनी है 6 की, तो 6 और टाइम तो ये निकाला हुआ, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख दीजिए 11/50, 5 इंटू 5/18। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि ये भी क्या होगा मेरा किलोमीटर पर आवर है, इसको भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट करूंगा तो 5/18, तो यहां से लीजिए 5/18 से 5/18 मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा 5 से कैंसिल होगा, 23 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 और 13 तो 1380 मीटर जो है वो चोर कवर करेगा पकड़े जाने से पहले। ठीक है, तो जब आपको लगे कैलकुलेशन आगे भी बढ़ेगी तो उस कैलकुलेशन को वैसे का वैसे रहने दीजिए, उसको आगे ले जाइए। कुछ कॉमन नंबर है जो कैंसिल हो जाएंगे, जहां 5/18 कैंसिल हो गया, बाकी को हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन 11 सेकंड। देखिए स्पीड दी है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकालना है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है भाई। टायर 1 का क्वेश्चन है, खुद से नहीं बनाया गया, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो कई बार बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाता है। तो क्या निकालना है, सिंपल, हमको डिस्टेंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड एंड टाइम। तो स्पीड क्या है 108 और टाइम क्या है 11 सेकंड, सेकंड है तो उसको चेंज करना पड़ेगा हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करके और इंटू ये, तो ये 6 से कैंसिल होगा, 30 इंटू 11 तो 330, तो 330 मीटर जो है ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है जी, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड, इफ reduces his speed by 33.33%, इतनी स्पीड उसने कम कर दी, he will be 30 मिनट लेट, 30 मिनट लेट हो जाता है, तो यूजुअल टाइम, पढ़ के आए ना इसका शॉर्टकट, हमने पढ़ा था इसका शॉर्टकट, लेकिन वो परसेंटेज में तो नहीं था, वो तो कुछ ऐसे था कि 3/4 कर देता है अपनी स्पीड का। अच्छा, अगर 3/4 था तो क्या इसको नहीं कर सकते हम फ्रैक्शन में, कर सकते हैं। 33.33% क्या होता है, 1/3 होता है। इसका मतलब उसने अपनी स्पीड क्या की है, रिड्यूस हिज स्पीड बाय, बाय का मतलब क्या है, हमको कम करनी है। अगर 2 लिखा होता तो इसका मतलब उसने कम करके बताई है, तो बाय मतलब हमको स्पीड उसकी कम करनी है। अगर 1/3 कम करूंगा, 1/3 कम करूंगा, 3 में से 1 कम करूंगा, तो क्या होगी 2/3, इसका मतलब अपनी स्पीड उसने 2/3 कर दी है। अब मुझे पता है यूजुअल टाइम निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है, ऊपर लिखना पड़ता है टाइम का गैप, नीचे लिखना पड़ता है 1 माइनस इनवर्स स्पीड, तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 तो क्या बनेगा 1/2, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 60 मिनट। उसका यूजुअल टाइम जो है वो 60 मिनट है। तो इसलिए फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको सेम वैसे ही चिपका दे एग्जाम के अंदर, थोड़ा बहुत चेंज करेगा, हमको उस चेंज को पकड़ कर, ठीक है, उस कोड को डी कोड कर कर बस शॉर्टकट लगा देना है। डन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और रेस वाला ही देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बीट बी बाय 100 मीटर एंड बी बीट सी बाय 100 मीटर। अब रेस सेम है 1 किलोमीटर, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था उसमें 600 और 500 का हिसाब हो गया था, लेकिन अब ये देखिए एक सिंपल सी कहानी बनेगी, इसमें कुछ भी ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है हमको। 1000 मीटर की रेस है, दोनों की 1000 मीटर की, तो यहां सिंपल हम रेशो बना लेंगे बस ए और बी, कि मुझे पता है ए ने बी को 100 मीटर से बीट किया, मतलब ये अगर 1000 कवर करेगा तो ये 900 ही कवर करेगा, 100 मीटर से उसको बीट कर दिया है। और अगर बी और सी की बात करें तो बी अगर 1000 कवर करेगा तो सी जो है वो सिर्फ 900 ही कवर करेगा, कि बी ने सी को 900 से बीट किया है। ठीक है, दोनों में डिस्टेंस बराबर है, तो इसलिए सीधा सीधा मैंने रेशो बना दी। जब सीधी रेशो बनाई, ये कैंसिल होके 10/9, ये कैंसिल होके 10/9। अब मुझे पता है ये दोनों कॉमन नंबर है, इनको बराबर करना है, तो इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए बी और सी की बन जाएगी रेशो। ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा,
9 इंटू 10 90 हो जाएगा, ये 90 हो चुका है, 81। इसका मतलब ये इसको बीट करता है कितने से, 19 से, 19 से। लेकिन ये तो 100 मीटर है ना, 100 मीटर अगर ये कवर करेगा तो ये 81 कवर करता है। रेस कितने की है, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। तो अगर 1000 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा इसको, 1000 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर हमारा 190 हो जाएगा। अदरवाइज 1000 बनाना है तो इसके साथ जीरो लगानी पड़ेगी, तो इसके साथ भी लगानी पड़ेगी, इसके साथ भी लगानी पड़ेगी, तो इसके साथ भी लगानी पड़ेगी, इसके साथ भी लगानी पड़ेगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 190 मीटर। 190 मीटर से उसको बीट कर देगा। ठीक है, तो जब डिस्टेंस बराबर होता है तो फिर बहुत आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। डिस्टेंस अलग अलग होगा तो वो भी मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से निकालना है। डन। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने क्या किया है, टाइम एंड डिस्टेंस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कवर करवा दिए हैं। अगले सेशन में मैं आपको ट्रेन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। चैप्टर वो टाइम एंड डिस्टेंस ही है, उसी का ही पार्ट है, लेकिन ट्रेन्स का एक सेपरेट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो उस सेपरेट चैप्टर के अंदर सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ट्रेन मिलती है, कितनी देर में मिलेगी, ट्रेन मिलने के बाद इतना इतना टाइम लगाती है, बहुत सारी टाइप्स उसके अंदर होती हैं। वो सारी टाइप्स हम कवर करेंगे और साथ साथ में उनके शॉर्टकट्स भी जानते रहेंगे। ठीक है, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेसिक पूरी चीजें डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, 1-to-1 डाउट सेशन लेना चाहते हो, अपनी सारे जितने भी क्वेरीज है वो क्लियर करना चाहते हो, तो भैया आप हमारे साथ जुड़ सकते हो लाइव क्लासेस के लिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बैच है एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बैच है हमारे पास रेलवे कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, एसएससी और रेलवे बैच, इनकी खासियत सबसे बड़ी यूएसपी अगर मैं आपको बोलूं तो वो है लाइफ टाइम वैलिडिटी, जो शायद कोई भी आपको प्रोवाइड ना करता हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब क्या है भाई, कि आपको एक बार एनरोलमेंट फी देनी है, उसके बाद जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। जैसे हम सिलेबस रिपीट करते हैं, दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, आप उनकी क्लासेस बार बार लगा सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के। ठीक है, अब बहुत से बच्चे एसएससी और रेलवे दोनों की तैयारी कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी का अलग से बैच खरीदना है, रेलवे का अलग से बैच खरीदना, नहीं। इसका एक कॉम्बो बैच भी है, एसएससी प्लस रेलवे, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो जो चीजें एसएससी और रेलवे में कॉमन है वो कॉमनली पढ़ाएंगे, और जो जो चीजें अलग होंगी एसएससी के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, उसको अलग तरीके से कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, डिटेल सेक्शनल टेस्ट लिए जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होंगे जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होंगे, और साथ साथ में सेक्शनल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होंगे, मतलब पूरे के पूरे मॉक टेस्ट, सिर्फ मैथ्स के अलग से, रीजनिंग के अलग से, इस तरीके से अलग अलग पूरा सेक्शनल टेस्ट बनाकर हमने दिया, प्रॉपर मॉक टेस्ट भी, डिटेल मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं यार मैथ्स और रीजनिंग तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं तो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मुझे जनरल अवेयरनेस में मुश्किल आती है, तो उसके लिए भी एक स्पेशल बैच है हमारा जनरल अवेयरनेस का। इसके अंदर हम आपको सिर्फ और सिर्फ जीके कवर करवाते हैं, जिसमें साइंस, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें कवर की जाती हैं। ठीक है, अब करना क्या है आपको, किस तरीके से इस बैच के बारे में आप डिटेल्स ले सकते हो। तो अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको परचम क्लासेस की एप्लीकेशन खुल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। इसको स्कैन करने के बाद आपको भी परचम क्लासेस की एप्लीकेशन का लिंक ओपन हो जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। अगर आप बिना एप्लीकेशन के सीधा कॉल करके, तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, इस पे कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर देगी। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही करते हैं, अगले सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं ट्रेन्स के साथ।